नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में, हमारे भारतवर्ष में पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिया जाता है। पेड़ पौधों से हमें आयुर्वेदिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं और पेड़ पौधे में दैवी शक्तियाँ भी होती हैं। साथ ही साथ पेड़ पौधे से हमारे जीवन की सांसें भी चलती हैं, यानी कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, एक पौधे के बारे में हम बात करते हैं जो कि तुलसी का पौधा कहा जाता है। तुलसी का पौधा भारतवर्ष में सदियों से हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोगों के घरों में लगता चला आ रहा है। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों और पुराणों में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा देवी देवता के रूप में की जाती है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन पापनाशक समझा जाता है और पूजन करना मोक्षदायक। पूजा अनुष्ठान हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य माना जाता है। तुलसी दल से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा पूरी नहीं होती। तुलसी दल हनुमान जी को भी भोग में अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की पूजा, आराधना, सेवा करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। सुबह तुलसी में जल देना, शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी का पौधा जिन घरों में होता है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर वास्तु दोष नहीं होता है। घर के उत्तर पूर्व कोने में ही तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। यानी कि उत्तर पूर्व क्या होता है? उत्तर पूर्व का मतलब ये होता है ईशांत कोण। बहुत लोग ईशांत कोण नहीं जानते, तो ईशांत कोण का मतलब होता है उत्तर पूर्व। इसलिए ईशांत कोण में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर तुलसी का पौधा अच्छा नहीं पनपता है, यानी कि तुलसी का अपमान होता है। इसलिए तुलसी का पौधा विकसित नहीं होता है। साथ ही तुलसी को कभी भी सीधे जमीन में मत लगाइए, यानी कि तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। एकदम जमीन के अंदर तुलसी को कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जमीन पर लगाते हैं तो तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। कभी भी अपवित्र हाथों रविवार, चंद्र ग्रहण, एकादशी इत्यादि दिन तुलसी का पौधा नहीं तोड़ना चाहिए। यानी कि कभी भी अपवित्र हाथों से और एकादशी, चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इससे दोष लगता है। बिना जरूरत के पत्ता तोड़ने से तुलसी माता नाराज हो जाती हैं। रविवार और विशेष दिन छोड़कर नित्य सुबह तुलसी के पौधे को जल अवश्य देना चाहिए। रोज शाम को देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक के नीचे अक्षत रखना ना भूलें। दीपक को सीधे जमीन पर रखने से घर में दरिद्रता आती है। तुलसी के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। कूड़ा, जूते इत्यादि कूड़े करकट जो है तुलसी के आसपास नहीं रखना चाहिए। संतान से वंचित दंपतियों को तुलसी नामक वंश का पाठ जरूर करना चाहिए। संतान सुख, रिश्तों में अलगाव, विवाह में देरी इत्यादि में यह शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान करते समय नहाने के पानी में कुछ तुलसी के पत्र डाल करके स्नान करें तो इससे तीर्थ स्थल में स्नान करने के समान पवित्र माना जाता है। इससे मन प्रसन्न और कार्यों में सफलता मानी जाती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे की मिट्टी में 1 रुपए का एक सिक्का उस मिट्टी में दबा दें। पूरे वर्ष आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं तुलसी से बेहद कुछ कारक उपाय। दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं जो है खत्म हो जाती हैं। इसलिए वीडियो को एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, लगातार बिना भगाए अंत तक जरूर सुनिएगा, तब जाके आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी। दोस्तों, जीवन में परेशानियां तो हर एक को आती है। खुद को बदनसीब समझकर कोसे नहीं, उसका समाधान ढूंढें, क्योंकि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। इन उपायों में से कोई भी उपाय आपका दुख दर्द दूर कर सकता है।
तो आप अवश्य आजमा कर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, जब किसी की सोच से हमारे ऊपर यानी कि जब किसी की जलन वाली सोच से हमारे ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है उसे हम नज़र लगना कहते हैं, यानी कि नज़र दोष कहा जाता है। नज़र लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर जैसे रुकावट सी आ जाती है। अचानक बिना कारण सब कुछ ठहर सा जाता है। व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसका कारण भी पता नहीं चलता। अगर कार्यों में निरंतर विघ्न बाधाएं आ रही हो, बेचैनी मन को सताए जा रही हो, कहीं पर भी आपका मन ना लगता हो, जीवन एकदम नाराजपूर्ण लग रहा हो, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हों, तो इस उपाय को आप जरूर आजमा करके देखिएगा। तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च अपनी मुट्ठी में लें। उसको मुट्ठी में लेने के बाद पीड़ित को लेटाकर उसके पैर से सिर तक उसको 7 बार घुमा लें। यह क्रिया करते समय भगवान विष्णु के 12 मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। फिर वो काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दें और तुलसी के पत्तों को हाथ से मसल कर निगलने को दें और तुलसी के पत्तों को चबाएं नहीं। फिर पीड़ित के पैर के तलवों को किसी कपड़े से 11 बार झाड़ दें। इस उपाय से अगर किसी की बुरी नज़र लग गई हो, कोई बंधन डाला हो, तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। एक और उपाय दोस्तों, अगर आप रोज अपने घर में तुलसी युक्त पानी का छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। इससे परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलता है, उन्हें कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए उपाय करने से पहले इसके लिए पात्र में थोड़ा सा आप जल लें, उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के डाल के ढक कर रख दें। अगले दिन सुबह स्नानोपरांत पूजा से पहले उस पानी से पूरे घर में छिड़काव करना है। घर के बाहर मेन गेट से लेकर अंदर तक, दरवाजे पर, घर के हर कोने में, यानी कि पूरे घर में हर कोने, हर दरवाजे, हर कमरे में आप इस पानी से छिड़काव करें। ऐसा आप नियम बनाएं और रोज ही इसे करें। इससे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। घर में क्लेश कलह समाप्त हो जाएगा, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी, घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बन जाएगा, धन आगमन में आ रही बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, घर में छोटी छोटी जितनी भी परेशानियां थी सब समाप्त होने लग जाएंगी। दोस्तों, कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो सफलता पाना पूर्णतः आसान हो जाता है। बृहस्पति अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इसी वजह से व्यक्ति कठिन से कठिन समय का आसानी से सामना कर सकता है और सफलता खुद ब खुद कदम चूमने लगती है और जिंदगी में खुशहाली भी आ जाती है। लेकिन चाहे आपकी कुंडली में बृहस्पति कितना हो अच्छा हो, आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आप बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नानोपरांत पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर हल्दी या केसर से टीका लगाएं, फिर तुलसी की एक जड़ को घर में लाएं। घर में हमेशा 1 से अधिक संख्या में तुलसी जरूर होना चाहिए। जितने ज़्यादा पौधे घर में होंगे उतनी ज़्यादा खुशहाली और संपन्नता घर में होगी। जिस तुलसी की आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं उस तुलसी की जड़ आपको नहीं लेनी है। उस तुलसी से आपको ना तो पत्ते तोड़ना चाहिए ना ही जड़ लेना चाहिए। जिस तुलसी के पत्तों का आप पूजा में भोग में प्रयोग करते हैं उसी तुलसी की जड़ आपको लेनी है। बड़े आराम से इसे आदर पूर्वक निकालें, इसे जड़ से धोएं, उस पर गंगा जल छिड़कें, फिर भगवान विष्णु जी के सामने इसे पीले वस्त्र पर रखें, उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और उसे पीले वस्त्र में लपेटकर अपने घर में रखें। दोस्तों, कोई भी उपाय आप कितना भी कर लीजिए वो तभी सफल होता है जब आप उसमें विश्वास रखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप उन उपाय को करते हैं और आपके मन में विश्वास नहीं है उस उपाय को लेकर के, तो आपका विश्वास नहीं है तो वो उपाय आपका कारगर नहीं साबित होगा। लेकिन अगर किसी भी उपाय को करते समय अगर आप विश्वास के साथ करते हैं तो उपाय आपका जरूर लाभ प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप मन में सकारात्मक भावना रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण तुलसी के पौधे की जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।